हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग अपने YouTube चैनल फालतू में ऐसे फालतू तरीके से स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। अभी तक हम लोग 10th क्लास के CBSE का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करते हुए अभी हाइट एंड डिस्टेंस में आ गए। ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है, आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम वहाँ पे बात करने लग गए हैं। सही है। अभी हम उसका ही हाइट एंड डिस्टेंस का अगला वीडियो देने वाला हूँ। पहला वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है। एक्चुअली मेरे पढ़ाने का अंदाज जो है ना थोड़ा सा निराला है। सही है। मैं क्या करता हूँ, पहले चीज़ों को सिंपल वे में रखता हूँ आपके सामने। ठीक है, अपनी भाषा में। ठीक है। फिर मैं आपको बुक पे लेके चलूँगा। और जब आप यही चीज़ें समझ जाते हो तो आपको लगे कि बुक की चीज़ें बहुत ही आसान हमको लगने लग गया है। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलो, बिना टाइम की वेस्ट किए हुए जो है ना हम चलते हैं उसी के ऊपर। कमाल है यार। ठीक है। क्यों ना कमाल है। यहाँ आप जो फालतू मैच पे हो ना, तो कमाल ही होगा। आ जाओ। तो देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं आगे। इस वीडियो में आगे हम और क्या क्या आपको आपके लिए किस शानदार काम क्या कर सकते हैं। आइए देखिए, मैंने हेडिंग लगा के रखा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस 10th CBSE, है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और इसी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी 90% है। ठीक है, 90 मोर देन 95, आई थिंक मोर देन 95% रहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस और आइडेंटिटी के क्वेश्चन जो है ना। जनरली जब एग्जाम आपका लॉन्ग है ना सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता है होगा उसमें और करके पूछता है। लेकिन इस बार का पैटर्न आपको पता है थोड़ा सा अलग है। अभी मैं ये वीडियो 2021 के लिए बना रहा हूँ, है ना। अभी जुलाई महीने चल रहे हैं। तो अभी का जो ये आया है ना, फरमान आया है CBSE की तरफ से, उसमें क्या बताया गया है। उसमें ये बताया गया है कि भाई अभी तो MCQ का एग्जाम होने वाला है, पहला एग्जाम जो होगा, है ना। तो अभी MCQ के हिसाब से देखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको MCQ में ही आने वाले हैं। सही है। इन फ्यूचर में जब आप वीडियो देख रहे होगे मुझे पता नहीं, फिलहाल अभी तो मैं सारे एग्जाम को कवर करते हुए चाहे कैसा भी एग्जाम पूछे कॉन्सेप्ट में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर तरीके के कॉन्सेप्ट देने की मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ। कोशिश ही नहीं करता हूँ, करता हूँ। ठीक है। तो आप हर तरीके के सवाल को यूँ उड़ा सकते हैं। ठीक है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक मैंने आपको छोड़ा था ना लास्ट टाइम, उससे आगे हम बात करते हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला कि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को हवा में उड़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। बहुत बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम। ठीक है। पहला चीज़ क्या है, साइन किसका रेशियो होता है बताओ आप। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है ना। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इतना बात तो आपको पता ही होगा। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मान लो कि ABC है। ठीक है। अगर ये हमारा थीटा है तो ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। बेचारा बी से बेचारा बच गया बेस। ठीक है। कॉस थीटा आपको पता है क्या होगा। कॉस थीटा क्या होगा बोलो। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। ठीक है। और टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। और टैन का डेल्टा कॉट होता है। तो कभी कभी कॉट भी आपको नजर आ जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। मैंने ये कहा परपेंडिकुलर। ठीक है। और तीसरा तीन वैल्यू, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। तीन वैल्यू आपको, है ना, एक तो 30 डिग्री, 45 और 60, है ना। ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये देखते हैं, ये देखो मेरे जनाब, सच हो न जाए दुनिया की बातें। आइए, मैंने क्या कहा, देखो ये थीटा है, ये हमारा भाई साइन हुआ, ये हमारा कॉस हुआ। ठीक है। अरे मास्टर जी थोड़ा ढंग से लिख लो। ये हुआ कॉस। ठीक है। और ये हुआ टैन। ठीक है। ये 30 डिग्री, 45, 45 एंड ये 60। सही है। शायद 30 का वैल्यू बता दो यार, बता दो। मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है आपको। इसका प्लेलिस्ट जो है ना आपको मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट इस वीडियो के लिंक में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप हमारे होम पेज पे लैंड कर जाओगे ना ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। उसका उसका जो है ना प्लेलिस्ट हमने होम पेज पे ही लगा के रखा हुआ उसका प्लेलिस्ट ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। ओके। साइन साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, 45 1/2 होता है ना। ये सब वैल्यू कहाँ से आया, कैसे आया, हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है ना आप जा करके पढ़ सकते हो। और आपको जरूर से पढ़ना चाहिए। ओके। नाउ 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ओके। कॉस कॉस 30 आपको पता है ये इसके बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 1/√2 एंड 1/2। ठीक है। ये होता है आपका √3 नहीं होता है बेवकूफो, 1/√3 होता है। ठीक है। ये 1 होता है और ये √3 होता है। टैन
tan 30 होल बाय रूट 3, ये आपको एटलीस्ट इतना बात पता होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं, समझ रहे मेरे दोस्त। चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो कुछ सीन क्रिएट किया था मैंने लास्ट टाइम, जैसे मैंने आपको सबसे छोटा सवाल बताया कि भैया एक सीढ़ी लगा दिया मैंने, सही है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्या यूज है, सीढ़ी लगा देंगे एक मकान से, सीढ़ी का लंबाई बताओ, मकान का हाइट बताओ, वगैरह वगैरह, ठीक है। एक पेड़ था, पेड़ आंधी की वजह से टूट गया था, जमीन से जाके लगा था, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो ये वीडियो देखने से पहले आप पहला पार्ट इसका जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखो मैं कोई सीन क्रिएट करने वाला हूँ। अभी हम क्या कुछ सीन क्रिएट करने वाले हैं और उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके उसका वैल्यू हम कैसे निकालने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलो ठीक है। अभी देखो इस दफे मैं क्या कर रहा हूं, इस दफे क्या कर रहा हूं भाई, क्या कर रहा हूं बोलो। देखिए अभी ये है तुम्हारा कुछ टावर है मान लो, क्या सही है। देखिए यहां ध्यान से समझिए, ये एक टावर है, समझ गए क्या क्या है भाई, टावर। टावर जानते हो ना, कोई ऊंची मीनार वीनार ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है। ये तो मीनार कहाँ पे खड़ा होगा भाई, टावर कहाँ पे, जमीन पे खड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके साथ क्या बना रहा होगा, परपेंडिकुलर। इतना बात तो तुम्हें पता है, एकदम सीधा खड़ा होगा ना, सीधा मतलब परपेंडिकुलर जमीन के साथ। और यहाँ एक लड़का है जिसका मान लो कि जिसका जो हाइट दिया हुआ है ना वो 1.5 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, समझ रहे हो। इसका जो हाइट है ना वो 1.5 मीटर है। कहानी क्लियर? ओके, क्या किया भाई, देखो ये लड़का ने क्या किया, ये लड़का ने इस टावर को देखा, सही है। इस लड़का ने क्या किया, इस टावर को देखा, सही है। टावर को नहीं देखा, टावर के टॉप को देखा। किसको देखा, टावर के टॉप को देखा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें करना क्या है भाई साहब, बोलो। तुम्हें ये बोल रहा है बनाने के लिए, सही है। अभी एक सिंपल सा सिचुएशन क्रिएट करें। देखो एक लड़का है, उसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर मान लेते हैं, सही है। वो क्या कर रहा है, लड़का यहाँ पे खड़ा है जमीन पे, और वो यहाँ पे जो टावर जो गड़ा हुआ है ना उसके टॉप को देख रहा है, सही है, यस देख रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ना वो आपको दिया हुआ है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ना वो 15 मीटर का है, सही है। कितने मीटर का बोलो दोस्त, 15 मीटर का है, समझ रहे हो, वेरी गुड। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 15 मीटर का है, लड़के से टावर की दूरी। मान लो इस पॉइंट को हम बी बोल दिए, तो इस पॉइंट को सी बोलते हैं, ठीक है। लड़के का हाइट जो है ना वो सी डी है, ठीक है। तो इसको हम चलो हम एक्चुअल लाइन खींच देते हैं, सही है। कोई दिक्कत है वो आपको, बोलो। ये लाइन है भाई, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। समझ में आ रहा बात आपको? ओके 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 ओके। हाँ। तो भैया अभी तुमको करना क्या है, आपको ये बोल रहे हैं कि हमको क्या बता दो भाई, हमको टावर पे तो नहीं चले, हम ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। जवाब आ रहा है कि हाँ भाई सर, काहे नहीं कर सकते, एकदम कर सकते, टावर की हाइट कैलकुलेट कठिन करना ही चाहिए, ठीक है। अभी बोला कि देखो भाई साहब, लड़का जब ऊपर की तरफ देखा ना, ठीक है, तो लड़का स्टार्टिंग में इधर देख रहा था, देखो ध्यान से, लड़का स्टार्टिंग में इधर देख रहा था, लेकिन अपने उसको जैसे स्टार्टिंग में इधर देख रहा था, अब लड़के को टॉप को देख रहा, तो क्या करना पड़ेगा, उसको मुंडी को ऊपर घुमाना पड़ेगा, देख रहे हो ना ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एंगल जनरेट होगा, सही है। तो ये जो एंगल है ना, मान लो इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं भाई, थीटा बोलते हैं, ठीक है। ओके नाउ अभी देखो यहाँ से क्या करने वाले हम, इसके पैरेलल हम एक लाइन खींचने वाले यहाँ पे, सही है। देखिए क्या, ओके। इस पॉइंट का नाम रखते हैं क्या, ई रख दे, समझ गए क्या। अभी देखो करने क्या वाले, हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हमें हाइट ऑफ टावर चाहिए, क्या चाहिए भाई साहब, इसको मैं टोटल को हाइट बोल रहा हूँ, ठीक है। हाइट ऑफ टावर बोलिए या फिर आप ए बी की लंबाई बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। हमको ये चाहिए, कितना मीटर का है, समझ गए क्या, वेरी गुड। कैसे निकालेंगे, चलो आ जाओ। थीटा का वैल्यू मान लो कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं थीटा का वैल्यू दिया हुआ है थोड़ा कितना, 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, समझ गए। क्वेश्चन में इतना चीज दिया हुआ है, तुम्हें टावर ऑफ हाइट पूछा जा रहा है, बात समझ में आ गया। अब देखो दोस्त कैसे निकालेंगे, बहुत आसान मामला है, बहुत आसान मामला है। कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। देखो हमको अगर ये 15 मीटर है तो तुम्हें पता है कि ये भी कितना होगा भाई साहब, 15 मीटर यहाँ से, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है ना भाई, पैरेलल है, ठीक है। तो जितना जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये भी होगा, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो मतलब डी का लंबाई भी किसके बराबर होगा, चलो सिंपल सी भाषा में हमें ये क्या है कि ए सी जो है तुम्हारा इसी डी किसके बराबर है, डी के बराबर है, जो कितना है 15 मीटर के बराबर है, समझ रहे हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नाउ अभी देखो भाई साहब, तुम्हारा सी डी जो है ना,
CD कितना दिया हुआ है 1.5, तो अगर CD 1.5 है तो ये भी कितना होगा भाई, ए का वैल्यू भी कितना होगा, ए का वैल्यू भी 1.5 ही होगा। समझ में आ रहा है? ओके, ये तुम्हारा हो गया कितना 1.5, तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा 1.5, ठीक है। ओके, नाउ हमें AB को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, AB बराबर वॉट, समझ रहे हो, AB बराबर वॉट हमें चाहिए AB, समझ रहे हो। तो AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB बराबर है क्या, AB बराबर देखो AE, ठीक है, AE प्लस EB है, प्लस क्या है EB है। तो देखो AE का वैल्यू तो हमें पता चल गया 1.5 है, AE का वैल्यू तो 1.5 पता चल गया, बस इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, मीटर है, इसका वैल्यू को हम बोल देते हैं x, ऐसा हमने बोल दिया, ठीक है। अभी देखो मैं आसान भाषा में इसको रख रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले समझा रहा हूँ चीज़ों को, जब आपको एक चीज़ें बेन बातें समझ में आ जाएगा, एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है वो सारी बातें मैं एक बार आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले आप बात को समझो, सही है दोस्त, वेरी गुड, इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 1.5 है, ये भी 1.5 होगा, ठेठ भाषा में, समझ रहे हो। और ये 30 है तो आपको पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, मतलब हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मतलब DEB के अंदर क्या चाहिए, हमको चाहिए EB का वैल्यू, जो बहुत ही आसान है, ये हमें स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं। ओके, तो आ जाओ, देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन ये होगा, देखो भाई, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल DEB, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल DEB, ध्यान से देखोगे क्या है, क्या लगाना पड़ेगा तुमको पता है, tan थीटा लगाना पड़ेगा। क्यों tan थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको पता है कि परपेंडिकुलर और ये भाई साहब बेस होंगे, हाइपोटेनस हमको कुछ लेना देना फिलहाल तो नहीं है, ठीक है, हमें चाहिए ये वाला परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, tan थीटा। तुम्हें पता है tan थीटा क्या होता है, अरे बता दो यार क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, देखो उधर लिखा हुआ है, नहीं तो अगर ध्यान है तो, ठीक है। ओके, नाउ अभी tan थीटा, थीटा हमारा कितना बोलो, इस केस में थीटा हमारा फिक्स है 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर बता दो, परपेंडिकुलर की लंबाई क्या है, BE है, ठीक है, जो हमें चाहिए, और बेस हमारा क्या है, DE है, बेस हमारा क्या है भाई साहब, DE है। तो ये तो होता तुमको पता 1/√3, नहीं पता देख लो उधर लिखा हुआ मैंने तुम्हारे लिए, यार कहना करते तुम्हारे लिए। अभी देखो D का लंबाई तो हमें चाहिए, BE का लंबाई हमें चाहिए, और D का लंबाई मुझे पता है क्या, यस, D का लंबाई मुझे पता है 15। नाउ अभी क्या करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हमें चाहिए BE का वैल्यू, ये हो जाएगा BE इंटू √3, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ये √3 है यार, क्या लिख रहे हो तुम, 15। अभी देखो BE, ठीक है ना, B कितना आने वाला है 15/√3, तुमको नीचे √3 दिख रहा है, तुम्हें पता है क्या करने वाले, रेशनलाइज करने वाले, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 15√3, और नीचे फिर √3 इंटू √3 3 होता है, पता है तुम्हें, बिल्कुल पता है, ये कितना हो जाएगा 5। तो BE का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 5√3 सेंटीमीटर। अरे यार कमाल करते हो, मीटर, समझ गया क्या। अभी देखो तुमने क्या निकाल लिया, सिंपली सा BE का वैल्यू निकाल दिया ना, BE का वैल्यू निकाल दिया, कितना आया बोलो, 5√3 आया, ठीक है, 5√3 आया। अब बताओ टोटल हाइट नहीं बताया टावर का, क्या टावर का टोटल हाइट कितना है, AB है भाई, AB है, दिस प्लस दिस, तो लिख दो ना यार आराम से, टोटल हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट ऑफ टावर कितना हुआ बोलो, कितना हुआ, 1.5 प्लस 5√3, ठीक है, इतना मीटर। तुम इसको ऐसे भी रहने दो, या फिर √3 का वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हो, 1.7, ठीक है, या 1.732 या 1.73, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि √3 का जो वैल्यू होता है ना, वो पॉइंट में कितना होता है दोस्त, इधर लिख देता हूँ 1.732 होता है। क्वेश्चन में जितना बोलेगा उतना डालोगे, कभी 1.73 बोलता है, 1.7 बोलता है, कभी 1.73 बोलता है, कभी 1.732 भी बोल सकते हैं, तो जितना बोलेगा उतना डाल के गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा, समझे, बढ़िया। ओके चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ठीक है। मारो इसका स्क्रीनशॉट यार, सोच क्या रहे हो, तो एक बार इसका मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लड़का का हाइट इस बार दिया हुआ था, लड़का देखा उधर से, तो कैसे कैसे हम टावर का हाइट निकाले, सही है। ओके चलो मिटा दे, वेरी गुड। चलो कुछ और भी सीन क्रिएट करते हैं, क्रिएट करें क्या, मिटा दे इसको, चलो मिटा देते हैं, कुछ और भी सीन क्रिएट करते हैं, देखो क्या सीन क्रिएट करते हैं, एक मस्त वाला सीन क्रिएट करते हैं। देखो अभी कुछ ऐसे सीन क्रिएट हो रहा है, देखो अभी एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, सही है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा छू, एक लड़का यहाँ पे खड़ा छू, ओके वेरी गुड, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ओके। इसका हाइट दिया हुआ है क्या, मान लो कि इस बार लड़की का हाइट हम बढ़ा देते, थोड़ा सा लड़का बड़ा हो गया,
ठीक है, लड़के कितना हो गया 2 मीटर का। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो है ना एक बलून यहाँ पे उड़ रहा था, समझ रहे हो। लड़का भाई साहब इगड़ है, एक बलून है, गैस वाला बलून मान लो, ठीक है, या काइट कुछ भी है, या प्लेन है, चलो प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेन है, लड़का नहीं, जब प्लेन का आवाज सुना तो लड़का देखा क्या, लड़का का मुंडी गया ऊपर, अभी लड़का ऐसे देख रहा था, समझ रहे हो, लड़का ऐसे देख रहा था, ठीक है, ऐसे सीधा देख रहा था, ऐसे सीधा, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी उसने प्लेन का आवाज सुना, टक से उसका ध्यान क्या गया उधर, तो इसका ध्यान कहाँ गया, प्लेन को, प्लेन के इधर 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 इसका ध्यान चला गया इधर भाई, ठीक है। समझ में आ रहा बात, ओके, समझ में आ गया बात, ओके। नाउ अभी देखो तुमको क्या हुआ कि लड़का का ध्यान इधर था, उसने प्लेन को देखा, अभी प्लेन का हाइट देखो कितना होएगा जमीन से, ये भाई साहब प्लेन है, प्लेन का हाइट ये होएगा, पता तुमको, दोनों जमीन पे खड़े, जमीन से इसका हाइट, वेरी गुड, समझ में आ रहा मेरी बात। चलो, ये परपेंडिकुलर होगा, तुम्हें पता है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, वेरी गुड। नाउ सीन इस बार ये नहीं है, सीन इस बार ये है कि भाई साहब कुछ देर के बाद जो है ना, कुछ देर के बाद ये जो प्लेन है ना भाई साहब, ये सड़क की तरफ गया, क्योंकि प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, प्लेन का ये डायरेक्शन है, ठीक है, एरोप्लेन इस तरह इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ देर के बाद जो है ना, अभी ये जो प्लेन है ना यहाँ गया, तो लड़का मान लो कुछ देर तक उसको देखता रहा, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक गया तब तक लड़का इसको देखता रहा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे अभी प्लेन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लेन आ गया, ठीक है। तो तुमको पता है कि हाइट तो अभी वही रहने वाला है, क्योंकि वो एकदम सीधा में गया है, तो हाइट तो अभी भी वही रहने वाला है, ऊपर तो गया नहीं ना, तो हाइट अभी भी भाई वही रहने वाला है प्लेन का, समझ रहे तुम, यस, हाइट अभी भी वही रहने वाला है। ओके, नाउ अभी देखो करने क्या वाले, इसको तुम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सही है, मिला दो, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी देखो क्या तुमको बोल रहे हैं, तुमको ये बोला जा रहा है कि देखो, तुमको क्या बोलेगा कि इन द बिगनिंग तुम्हें कोई एक चीज दे दिया जाएगा, समझ रहे हो, कोई एक चीज दे दिया जाएगा। अभी देखो ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, सही है, प्लेन मान लो कि अभी ए पॉइंट पे था, सही है, और बी पॉइंट पे सरक गया, यहां से यहां आ गया, तो लड़का का भी देखो यहाँ ये देख रहा था, ठीक है, ये वाला लाइन था, जब वो प्लेन को पहली बार देखा, पहली नजर में, समझ रहे हो ना, हाँ, और दूसरी नजर में क्या क्या देखा कि कुछ देर, है ना, दूसरी यहां से यहां तक जब तक गया लड़का देखते रहा, तो यहाँ के बाद उसने देखना शुरू कर दिया, तो जब लास्ट हुआ ना उस समय ये देख रहा था, तो ये लाइन बना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ओके। अभी देखो मैं इसको मिला देते हैं, इसको और फिर इसको भी मिला दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा, मजेदार चीज, ध्यान से देखोगे बापुआ, ठीक है। एक तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल तुमको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, सही है, इसको ए बी है, मान लो कि सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, देखो एक ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या तुम्हें, ए सी डी, जिसमें एंगल 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 दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो भाई साहब, जब ये एंगल देख रहा था तो भाई साहब एंगल कितना था 45, कितना था वो एंगल 45, इस ट्रायंगल के लिए, अभी तो 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। तो ये एंगल कितना का है 45 का है, कितना का है पूरा एंगल 45 का है, समझिए हो, 45 डिग्री एंगल का बना, लड़का ऐसे देख रहा था, ऐसे मुंडी उठाया 45, आपको पता है जब दूर जाएगा तो एंगल छोटा होएगा, है ना, एंगल क्या होगा, छोटा होएगा, तो ये जो एंगल तुमको दिया हुआ ना, ये वाला, ये कितना दिया हुआ 30 डिग्री का, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब तुम्हें करना क्या भाई, क्या करना है बोलो, करना क्या है यार, वही करना है, क्या करना है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ओके नाउ अभी देखो मेरे दोस्त क्या करने वाले हैं, अभी तुमको कोई एक डिस्टेंस दे देगा, समझ रहे हो ना, इसमें से कोई एक भी डिस्टेंस दे सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया, बोला कि भाई जो ग्राउंड है, इस लड़का ने इसको, ठीक है, इस लड़का ने इसको, मान लो कि यहाँ से तक प्लेन गया ना, उसमें उसको लगा क्या, मान लो कि 5 किलोमीटर चला गया, ठीक है, कितना किलोमीटर चला गया 5 किलोमीटर, तो अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, तो है ना, और ये भी कितना होगा 5 ही होगा, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जब तक प्लेन गया ना तब तक लड़का उसने देखता रहा उसको, ठीक है, प्लेन फास्ट होता है यार, तुमको पता है 5 मिनट कितना जल्दी चला जाएगा वो, सही है। चलो 5 किलोमीटर जाने में उसको तनिक समय नहीं लगेगा, ओके। अभी तुमसे क्या बोल रहा है कि भैया ये जो प्लेन है ना कितना हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है, एक तो ये बता दो, और इन द बिगिनिंग 2 सवाल आपसे पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, और एक ये सवाल बता दो कि लड़का जो है ना इन द बिगिनिंग कितना दूरी पे था ये, ठीक है, इन द बिगिनिंग वो कितना दूरी पे था, 2 सवाल, एक तो हाइट, तो भैया एक तो हाइट बता दो कि प्लेन कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है, और दूसरा
कि इन द बिगनिंग जब वो पहली बार देखा था ना तो उसका दूरी कितना था, उसको हम x किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है दोस्त, भाई समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो यस। नाउ चलो अब तुम गेम शुरू होता है। अब कहानी तुमको समझ में आ गया, पिक्चर एकदम क्लियर है दोस्त? बिल्कुल क्लियर है। अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, इसको बताने वाले हैं कैसे 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 बताने वाले हैं। आ जाओ, हम क्या करने वाले हैं दोस्त, अभी ट्रिगोनोमेट्री लगा करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। पहला ट्रिगोनोमेट्री किसमें लगाएंगे, राइट ट्रायंगल ए सी डी। सही है, एसीडी में। एसीडी में क्या करोगे, एसीडी में लगाओ 45 डिग्री। ठीक है, देखो अगर ये एक्स है तो तुमको पता है कि ये भी एक्स ही होने वाला है, मतलब सीडी का लंबाई कितना होने वाला है, एक्स। ठीक है, एक्स मीटर ही होने वाला है, एक्स मीटर याद नहीं किलोमीटर है इस बार। ठीक है, किलोमीटर। सही है, चलो अब ये ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं और वैल्यू निकालते हैं। देखो सॉल्यूशन देखो। ठीक है, हमारे क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया, हमको क्या चाहिए, एच का वैल्यू चाहिए, हाइट कितने पे उड़ रहा है, और सीडी का लंबाई चाहिए, सीडी का लंबाई भी चाहिए कितना होगा। ये दोनों क्वेश्चन है हमारे सामने, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री लगा देंगे यार, क्या बात है। अच्छा देखिए थोड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल डीसीए। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल डीसीए। डीसीए समझ रहे दोस्त? डीसीए में क्या करेंगे, लगाएंगे tan थीटा। तुमको पता है tan थीटा, tan थीटा क्यों भाई साहब, देखो ये दिया हुआ है। सही है, अगर तुमको पता है कि ये दिया हुआ है ना तो ये भी तुमको दिया होगा, कितना होगा। ये इस बार मैंने मीटर में दे दिया यार, ये थोड़ा ब्लंडर हो जाएगा समझ रहे हो ना? कोई नहीं, देखो अगर ये मीटर में दिया हुआ तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे ना, 5000 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो ना? ओके, ये 2 मीटर है। सही है दोस्त, ये तुम्हारा कितना है, 2 मीटर है। लड़का 2 ही मीटर का है। ये भी कितना है, 2 मीटर का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई तुमको दिया हुआ है। दिस इज बी सी डी ई एफ, ई और ये क्या है, एफ है। तुमको पता है हाइट निकालने के लिए केवल हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हाइट के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए केवल ईवी, है ना? कितना चाहिए, ईवी चाहिए। समझ रहे हो? ओके, तो ईवी का हाइट निकाल के हम क्या करेंगे, ईवी का हाइट निकाल करके हम क्या करने वाले हैं, ये भी जोड़ देंगे तो टोटल हाइट हमारा निकल जाएगा। समझ रहे हो? चलो आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। tan थीटा क्या निकालने वाले भाई साहब, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा बोलो, tan थीटा होता है तुमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। थीटा इस बार तुम्हारा कितना है, 45 डिग्री। तुम जो ट्रायंगल ले रहे हो ना DCA, इसमें एंगल तुम्हारा कितना है, 45 डिग्री, तो 45 लगाओगे, है ना? तुम्हारा हाइट क्या है, CAC, है ना? तुम्हारा हाइट क्या है, AC है। ठीक है, हाँ 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 AC है, और तुम्हारा बेस क्या है, CD है, CD है। 45 का वैल्यू कितना होता है बोलो, 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का। AC है, CD को हमने x माना हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, AC के बराबर आएगा। बिल्कुल सही बात है, x का वैल्यू क्या आएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। समझ रहे हो? चलो आ जाओ, अब किस ट्रायंगल में बात करेंगे, राइट ट्रायंगल DEA। इन राइट ट्रायंगल DEA, इन राइट ट्रायंगल DEA। सही है, इन राइट ट्रायंगल DEA। DEA में तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा क्या लगाना पड़ेगा, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, tan थीटा कितना है इस बार तुम्हारा, 30 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, EB होगा, है ना? EB या BA, हाँ 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 EB, यस EB, E और B, EB। ओके, EB और बेस तुम्हारा क्या है इस बार, बेस तुम्हारा क्या है, D और E, DE। सही है, 30 का वैल्यू तुम्हें पता है 1/√3 होता है। BE देखो, BE तुम्हारा क्या है, BE तो BE है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। DE में कुछ कर सकते हो, देखो DE में कुछ कर सकते हैं, x + 5 किलोमीटर, x किलोमीटर + 5 किलोमीटर। ठीक है, अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अच्छा AC देखो, AC किसके बराबर है भाई साहब, तुम्हारा AC जो है ना वो EB के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हम AC डाल सकते हैं, जवाब आएगा बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, AC और BE आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक है, AC और BE बराबर है, तो यहाँ पे तुम क्या डाल सकते हो भाई साहब, BE डाल सकते हो। चलो अगले पार्ट में डालते हैं, यहाँ देखो दोस्त, ये तुम्हारा 1/√3 हुआ। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लाई चेक लगाना मत बोलना। BE का वैल्यू कितना है बोलो, BE का जो वैल्यू है ना वो AC के बराबर है ना? देखो BE का वैल्यू AC के बराबर है ना? और यहाँ पे क्या है, x + 5। ठीक है, इधर देखो 1/√3, AC किसके बराबर, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AC x के बराबर है, तो यहाँ पे x पुट कर दो, x + 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो दोस्त। बोलो देखो क्या होगा, x√3, इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ x + 5। ठीक है, √3x लिखना चाहिए, डोंट वरी। ओके, अभी हमें चाहिए x का वैल्यू, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो √3x ये वाला -x = 5।
हमने क्या करना पड़ेगा, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा √3 - 1, इधर कितना आएगा बोलो 5, ठीक है। अच्छा देखो सारा को मैंने किलोमीटर में लेकर के चल रहा है, ठीक है दोस्त, यस। अभी कितना आएगा x का वैल्यू, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो गया, डोंट वरी। x का वैल्यू कितना, इधर देखो ये डिवाइड में जाएगा तो x का जो वैल्यू आएगा ना 5/√3 - 1। अभी तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा √3 + 1 √3 + 1 से, ठीक है। तो नीचे 2 आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 2 आएगा, और ऊपर आएगा 5√3 + 1/2। ये तुम्हारा आ गया x का वैल्यू, ठीक है दोस्त, ये तुम्हारा x का वैल्यू आ गया, ठीक है। x का वैल्यू आ गया, x और h में क्या फिट है भाई, x तुमको पता है ये x है, ये तुम्हारा h है। अभी हमें चाहिए किसका वैल्यू, h का वैल्यू चाहिए, सही है। अब h का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में अगर हमें तुमको पता है कि AC ही हमारा है ना, AC का वैल्यू चाहिए, तो AC किसके बराबर है, x के बराबर ही है ना, ठीक है। हियर AC जो है ना तुम्हारा h के बराबर ही है, ठीक है। हियर AC जो है ना वो क्या है तुम्हारा x के बराबर है, ठीक है। तो देखो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, इतना प्लस 2 मीटर, ठीक है। तो टोटल हाइट जो होगा ना भाई साहब वो कितना होएगा, टोटल हाइट जो होगा वो 5√3 + 1/2 और +2 मीटर। देखो ये किलोमीटर मेरे जान, ठीक है, ये किलोमीटर है और ये क्या है 2 मीटर है, इसको जोड़ना पड़ेगा। अभी देखो वैल्यू थोड़ा उटपटांग से इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू मैंने अपने मन से लिया हुआ है, समझ रहे हो। जब आप क्वेश्चन करोगे वैल्यू थोड़ा सूटेबल मिलेगा आपको, सो डोंट वरी एंड बी केयरफुल। समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे है, ट्रिग्नोमेट्री बस हमको प्रॉपर तरीके से ट्रायंगल अप्लाई कर देना है, समझ रहे हो, बस वहां तक की बात है, सही है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो देखो जब आदमी नीचे खड़ा है ऊपर देख रहा होगा ना, तो सारा मामला मैंने बता दिया। आदमी यहाँ खड़ा है ऊपर देख रहा है, तो पहला वीडियो इस वीडियो को देखो, फिर आपको आएगा मजा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको समझ में आएगा होगा, बहुत बड़ी बात नहीं किया मैंने, सीन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ओके। अगर आपको देखने में दिक्कत है वापस आप रिवाइंड करके देख सकते हो, यूट्यूब पे यही फायदा है यार। चलो मिटा लो इसको, मिटा लो मतलब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है, मिटाना तो मुझे ही पड़ेगा। चलो ठीक है, मिटा दे गया, ओके। अभी देखो एक दो सीन और लेते हैं और आज का वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, सही है। जरूरत से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाएंगे, मुझे पता है कि आप परेशान हो जाओगे, सही है ना दोस्त। हाँ अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा था क्या, एक दो सीन और ले लेते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। उसके बाद कल की क्लास में जो है ना, कल का जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो दूंगा ना, उस वीडियो में हम बुक की बातें करेंगे। मतलब एक तरीके से मैंने आपको जितना भी डिफिकल्ट सवाल सब है ना वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, आपको पता भी नहीं चला होगा, है ना। तो ये मेरे पढ़ाने का अंदाज है और स्टाइल है, समझ रहे हो, ओके। अभी देखिए मैंने क्या कहा आपको, उसके बाद मैं बुक के क्वेश्चन लूंगा, धरा उसको है ना करते जाऊंगा, आओ जाओ, ओके। नाउ अभी देखो सीन क्या करने वाले, एक दो सीन ऐसा ले लेते हैं कि ऊपर बैठा हुआ है आदमी, कहाँ बैठा हुआ है ऊपर। इस बार देखो भाई साहब ये बैठा हुआ है इस तरीके से, सीन समझो भाई, ये एक टावर है, ये छत है, समझ रहे हो ना। मान लो कि मेरा ही छत है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मास्टर जी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, छत पे। ये रूफ है तुम्हारा, क्या भाई साहब, मान लो कि ये जो ए बी है ना, ये ए बी तुम्हारा क्या है, रूफ है। ए बी क्या भाई साहब बोलो, रूफ, छत, ठीक है, ये ए बी तुम्हारा रूफ है, छत है ना। और ये रोड के किनारे है, ये बगल से रोड गुजर रहा है यूं, तुम्हें पता है ये भाई साहब परपेंडिकुलर होगा, सही है। अभी मास्टर जी ने देखो, मास्टर जी हम जो यहाँ बैठे हुए ना, अभी हम इधर देख रहे थे, अभी सीधा देख रहे थे, नॉर्मली हमारा जो था ना वो क्या था, नॉर्मल था, ऐसा हमारा सीट जो था ना ऐसा था, फिर से वही बात। अभी जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक गाड़ी का आवाज़ सुना, समझ रहे हो, क्या सुना, गाड़ी का आवाज़ सुना, तो हमारा मुंडी सीधा ध्यान कहाँ पे गया, गाड़ी का सायरन सुनाई दिया, मुझे गाड़ी का आवाज़ सुनाई दिया, टे मतलब पीपी से उसका जो हॉर्न सुनाई दिया, समझ रहे हो ना। तो मेरा मुंडी जो है ना नीचे गया, सही है। यहाँ से मैंने अपने मुंडी को, जो हमारा मुंडी इधर जा रहा था ना, उसको मैंने क्या किया, मुंडी इधर था, हमारा नज़र इधर था, उसको मैंने घुमा दिया इधर, तो भाई साहब यहाँ पे एंगल जनरेट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। मान लो ये जो एंगल है ना वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है या 45 डिग्री का है, समझिए कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, ओके, वेरी गुड। नाउ तो इस पॉइंट, जब गाड़ी था किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे या डी पॉइंट पे, ठीक है, ओके। अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, अभी हुआ क्या कि मास्टर जी फिर से यहाँ इस बार ऊपर बैठे हुए मास्टर जी, यार देखने वाली बात क्या कि मास्टर जी ऊपर बैठे हुए हैं। अभी तक हम जितना भी सीनियर थे देखने वाला नीचे था, नीचे से ऊपर को देख रहा था, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम एंगल नीचे बन रहे थे, इस बार एंगल कहाँ बन रहे, ऊपर बन रहे, सही है। अभी देखो मैं एक चीज़ समझा दूँ आपको, भाई साहब देखो ये जो है ना, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, मतलब ये दोनों क्या है, कैसा एंगल होगा, पैरेलल लाइन होगा, ये दोनों लाइन, मतलब ये जो लाइन है ना, ठीक है, ये जो लाइन है और ये जो एडी है आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तुम्हें पता है कि कैसे, क्यों पैरेलल होगा,
कंसेक्यूटिव इंटीरियर का सम 180 होता है। पैरेलल के लिए कंडीशन आपको पता है ना। अगर ये एंगल और ये एंगल का सम, ठीक है, ये भी 90 डिग्री पे होगा ना, ये और ये इसके बीच में, अगर कंसेक्यूटिव इंटीरियर का सम 180 होगा तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है दोस्त, है ना। तो ये दोनों पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 होएगा। रीजन क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, समझ रहे हो। तो ये 45 डिग्री हो गया। अब मास्टर जी ने क्या किया, इसको देखो, मास्टर जी ने इसको देखते रहे। कब तक देखते रहे, मान लो कि जब तक गाड़ी सी पॉइंट तक नहीं आ गया ना तब तक मास्टर जी इसको देखते रहे, ठीक है। सी पॉइंट तक मास्टर जी ने क्या किया, इसको देखता रहा, सही है, यस। अभी देखो मास्टर जी का मुंडी और नीचे आ गया, पहले यहाँ था, अब मुंडी और भी नीचे आ गया, तो अब टोटल एंगल कितना बना, मान लो कि टोटल एंगल इस बार बना कितना का, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो तुम्हें पता है कि अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। रीजन क्या, अल्टरनेट एंगल। याद रखो भाई, देखो नहीं आता है तो जेड को याद रखो। देखो ये जेड बन रहा है क्या, ये जेड बन रहा है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो इसका कोना जो होगा ना, कोना ये होता है अल्टरनेट एंगल, बराबर है, यस। इसी को अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जेड बनता हो तो जेड नजर नहीं आ रहा क्या, देखो जेड है ना, उसका कोना, ये कोना और ये कोना। उसी तरीके से ये भी जेड बनता है, ये और ये और ये। तो ये 60 है तो ये भी कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। अभी तुमको बोलेगा क्या, अभी तुमको ये बोलेगा कि भाई साहब देखो यहाँ से तक का जो दूरी है ना, मान लो कि कितना है, 10 मीटर तक गाड़ी सरक गया, या 20 मीटर या 25 मीटर या 30 मीटर, ठीक है। गाड़ी 30 मीटर सरक गया, सी से डी तक आ गया। तो अभी तुम ये बता दो कि ये जो गाड़ी है ना, जहाँ पे अभी सी पॉइंट पे, सी पॉइंट से लेकर के इस बिल्डिंग तक की दूरी कितनी है, ये पूछेगा तुमसे। गाड़ी नॉर्मल है, ठीक है, मिटा दो क्या इसको मिटा देता हूँ। तुमसे 2 सवाल पूछ लेगा। तुमसे क्या पूछ लेगा भाई, एक तो एसी का वैल्यू बता दो, मतलब डिस्टेंस, अभी गाड़ी सी पॉइंट पे खड़ा, सी पॉइंट से इस छत का जो बिल्डिंग है उसकी दूरी कितना है, तो एसी का वैल्यू बता दो। और एक इसकी हाइट बता दो, जिस छत पे बैठा है मास्टर साहब ना, उसकी हाइट बता दो कितना है। ये 2 सवाल तुमसे यहाँ पे दाग देगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ओके। चलो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ठीक है। एक और हम किस पे लगाएंगे, देखो बी सी डी। अभी मान लो कि इसको हम सिंपली एक्स बोल रहे हैं और इसको हम क्या बोल देते हैं, एच बोल देते हैं। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एसी को मैंने क्या बोल दिया, एसी को मैंने बोल दिया एक्स, जो हमको पता करना है, और इस एडी को बोल दिया एच, जिसको हमको पता करना है। आ जाओ, अभी हम क्या करने वाले हैं, लगाने वाले tan थीटा। देखो इन राइट ट्रायंगल 2 ट्रायंगल बन रहा है, देखो एक ट्रायंगल ए बी सी एंड एक ट्रायंगल बन रहा है बी ए डी बन रहा है। तो पहले बी ए सी में आ जाओ। इन ट्रायंगल बी ए सी क्या लगाएंगे, tan थीटा। तुमको पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का नहीं यार, बेस का रेशियो होता है। क्या मास्टर जी क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, ओके। बी ए सी की बात कर रहे हैं, थीटा इस बराबर कितना है, tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री है। थीटा बड़ा क्या है, बी ए सी में 60 है थीटा, ठीक है, थीटा 60 डिग्री है, ओके। चलो अभी तुम्हें करना क्या है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, ए बी है ना, ए बी है ना, और बेस क्या है, ए सी। इसका वैल्यू तुम्हें पता है कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। और ए बी कितना दिया हुआ है तुम्हारा, ए बी को हमने एच माना हुआ है और ए सी को क्या माना हुआ है, एक्स माना हुआ है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से एच का वैल्यू क्या आएगा, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे एच का वैल्यू आएगा √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्त, ओके। नाउ अभी क्या करना वाला है, इन ट्रायंगल बी ए डी, चलो दो को वेरिएबल है, दो को ट्रायंगल बनेगा, ये बात तुम हमेशा देख रहे हो। बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी क्या लगाओगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा बोलो, tan थीटा के लिए तुम्हें लगाना पड़ेगा, tan थीटा यहाँ पे थीटा तुम्हारा कितना है 45, और 45 वैल्यू तुम्हें पता कितना होता है, tan 45 वैल्यू 1 होता है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अभी भी वही है, ए बी है, ठीक है। और इस बार बेस जो है तुम्हारा क्या है, ए डी है, बेस तुम्हारा क्या है, ए डी। इसका वैल्यू कितना होता है, 45 का 1। ए बी का वैल्यू कितना, देखो ए बी का वैल्यू तुम्हारा एच है, और ए डी का वैल्यू एक्स प्लस 30 है, एक्स प्लस 30। देखो ए डी एक्स प्लस 30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ से इसका वैल्यू कितना आएगा, एक्स प्लस 30, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एल एच एस बराबर है, एक्स एक्स बराबर है, सॉरी एच एच बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो क्या होंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इतना लिखने की अभी जरूरत नहीं है, अभी हम सवाल नहीं बना रहे, ठीक है ना। अभी हम लोगों को केवल समझा रहे हैं। इक्वेशन एक दूसरे से क्या क्या करेंगे, बोलो आरएचएस को बराबर कर देंगे, है ना। तो आरएचएस को बराबर कर दो, ठीक है। आरएचएस तुम्हारा क्या है, √3h, सॉरी √3x, √3x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 30, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। इधर देखो, इधर आएगा माइनस में, x लिखा हुआ है यार, क्या लिखते हो मास्टर जी, √3x माइनस x बराबर 30, ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना है,
एक्स को कॉमन लेना है तो √3 - 1 बराबर 30 आएगा, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 30 अपॉन √3 - 1 करेंगे क्या, रेशनलाइज करेंगे यार, √3 + 1 √3 + 1। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 2, 3 हो जाएगा, -1 2 हो जाएगा, नीचे में 2 आएगा, नीचे में कितना आएगा दोस्त, 2 आएगा, और 30 √3 + 1, एक कट गया 15, कितना आया 15 इंटू √3 + 1, √3 का वैल्यू भी डाल सकते हैं, कितना मीटर, एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू तुमने कितना निकाल दिया बोलो, एक्स का वैल्यू तुमने निकाल दिया 15 √3 + 1 मीटर, ठीक है। और अगर एच का वैल्यू इसमें डालोगे तो एच का वैल्यू भी निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से भाई हमने क्या किया, इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सारा मामला सेट कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें। तो कल का जो वीडियो है ना, वो कल का वीडियो बहुत ही शानदार होगा। अभी मैंने आपको तुमको रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के अपनी भाषा में समझा दिया, सीन क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। ओके, आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आप पीछे रिवाइड करके देख सकते हो, ओके, या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आने वाला वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना इसका ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का, उसको आप मिस आउट मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, ओके। और इस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके साथ आपका दोस्त भी इसका मजा ले सके। ओके, जस्ट एंजॉय द स्टडी। ओके माय डूड, इसी नोट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।